हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 वन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमें विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए विज्ञान का क्लास 10 का ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। किसमें? बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, जो कि हम इसमें बात करेंगे केवल रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, और यह देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे कौन कौन से हैं जो परीक्षा के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। हमें यह बताना है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, आईपीएससी नाम का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक, कि आईपीएससी नाम कैसे निकालते हैं, हर एक चीज़ उसमें होंगी। पहला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। हमें बताना है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या है। मेथेनल है कि एथेनल है कि एथेनॉल है कि प्रोपेनॉल है। तो इसका जो विकल्प सही होगा, तो इसका विकल्प सही है ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। इसी तरह से आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि यह बताइए कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, 0 होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है। तो जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है हमेशा 7 से अधिक होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है। तो प्रश्न 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। हमें बताना है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे बीच बीच में हम कुछ प्रश्न को छोड़ देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे क्या होगा, आप उस प्रश्न को ढूंढेंगे और वह प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है? एकल अबांध, चतुष्फलकी संरचना, सी डबल बांड सी सिंगल बांड अबांध कोण इतना का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न। कहता है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। तो देख लेते हैं द्वितीय समूह का सदस्य कौन सा है। द्वितीय समूह का सदस्य जो होता है, इसका एक ट्रिक होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मतलब बीई, उसका मांगे मतलब एमजी, कार सीए, ठीक है, स्कूटर एसआर, बाप रोए मतलब बीए और आरए। ये जो भी हम तत्व लिखे हैं सब के सब क्या हैं? द्वितीय समूह के तत्व हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा द्वितीय समूह का सदस्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईएमजी, मैग्नीशियम क्या है? द्वितीय समूह का सदस्य है। इसी तरह से आगे बात करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। कौन सा है जो एल्डिहाइड है निम्नलिखित में से? ठीक है, ऑप्शन ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी मेथेनल, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी एथेनॉल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनॉल। ठीक, वेरी गुड। इसी तरह से यदि अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो जो H2SO4 का जलीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक, चलें आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न।
कहता है प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक तत्व बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो धात्विक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जवाब भी आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे इसको डिलीट कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में केवल इतना लेना है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या 14 होता है। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है क्या होता है, 7 होता है। इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पे जल के साथ अभिक्रिया करती है। पहला ऑप्शन है कॉपर, बी लोहा, सी जस्ता और डी सोडियम। तो हमें यह बताना है कौन सा ऐसा तत्व है, तो हमें यह बताना है कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोग पदार्थ है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल को जीवाणु रहित बनाता है। धावन सोडा, फिटकिरी, बेकिंग सोडा या विरंजक चूड़, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरंजक चूड़। वेरी गुड। इसी के साथ यदि अगले प्रश्न की हम बात करें तो कहता है इनमें से धातु नहीं है। कौन सा है जो इनमें से धातु नहीं है। तो इसका जवाब आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो धातु नहीं है, ठीक। इसी के साथ यदि अगले प्रश्न की हम बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। यह बताना है कि इसमें से क्षारीय धातु कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। क्या है, क्षारीय धातु है। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो एल्केनो का सामान्य सूत्र है। हमें बताना है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है CnH2n+2, CnH2n या CnH2n-2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2, ठीक है। इसी तरह से यदि प्रश्न नंबर 16 की हम बात करें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। हमें यह बताना है कि कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसमें क्या है, क्लोरीन, जस्ता, तांबा और सल्फर। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कहता है दिए गए कार्बन यौगिक में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वाला है। बताना है कि इनमें से कौन सा कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वाला है। तो इसका जवाब हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। इसी तरह से आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। कहता है विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व कौन सा है। बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो विकर्ण संबंध रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 19 की तो कहता है कि एसिटाल्डिहाइड का आईपीएससी नाम क्या है। एथेनॉल, एथेनल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एथेनल। इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। इनमें से बताना है कि जो अम्लीय वर्षा है उसका संभावित पीएच मान क्या होता है। हमने बताया है कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यह 7 से अधिक है, यह भी नहीं हो सकता,
ये भी नहीं हो सकता, बच गया यह और यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी पूछेगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है तो आप बोलेंगे 5.2। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है पीतल है, यह बताना है कि पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु। जब भी पूछेगा कि पीतल क्या है तो आप कहेंगे क्या है, अधातु है। इसी प्रकार से बात करते हैं एंटीमनी क्या है। तो इसका जवाब आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि एंटीमनी क्या है। इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 23 कहता है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। हमें यह बताना है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूरा लाल। इसी के साथ यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 24 की तो कहता है किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन है। देखिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है। तो देखें, कहता है पीएच मान क्या है, 7 है, तो वह विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।